आपका रुख करूंगी और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और इस दौरान भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। 30 नवंबर को अनुपूरकों अनुदानों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 1 दिसंबर को सदन पर विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन बदला सा होगा, ये बड़ी बात है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधानसभा सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल पर पूरी तरह से इस बार रोक लगाई गई है। एसके, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार विधानसभा सदन के जो मिजाज हैं वो बदले हुए नजर आएंगे, तो जो सत्र की शुरुआत होने वाली है यानी कि 29 नवंबर को अध्यादेश और अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अवधि छोटी है लेकिन प्रावधान पूरा किया गया है और तैयारी पूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सदन से जो शुरुआत से जो चीज़ें होती हैं उसके पहले विधानमंडल दल की बैठक होती है। जैसा कि आप मेरे पीछे भी तस्वीरें देख पा रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके जो विधायक हैं, उनकी विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए बीजेपी एक कोशिश कर रही है रणनीति बनाने की, चीज़ों को तय करने की, क्या कुछ खास रहने वाला है। और अब चूंकि सुगबुगाहट भी हो रही है, संभवतः बीजेपी की जो और उनके सहयोगी दलों की विधानमंडल की जो बैठक चल रही थी वो शायद खत्म होने वाली है, जिसके बाद जो अलर्ट है, चूंकि जो मंत्री हैं, मंत्रियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। विधायकों का निकलना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री निकल रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लगातार मंत्रियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है। और निश्चित तौर पर काफ़ी अहम ये बैठक हुई है। तो आज से उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और आपको बता दें कि आज सबसे पहले शीतकालीन सत्र की जैसे ही शुरुआत होगी, भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा और उसके बाद 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 नवंबर को अनुपूरकों अनुदानों पर चर्चा की जाएगी और 1 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। आपको बता दें कि 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन बदला सा नजर आएगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। हम अपने जवाबों के साथ तैयार हैं। जो भी चीज़ें होंगी उनका जवाब हम सदन की कार्यवाही के दौरान देंगे, जिसको लेकर आज बैठक में चर्चा हो गई और चीज़ें तय हो गई हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, जो सहयोगी दलों के विधायक हैं वो निकल रहे हैं। हमारे साथ जेल मंत्री हैं। मंत्री जी, क्या कुछ आज बैठक में रहा? देखिए, जब भी सत्र शुरू होता है, विधानमंडल की बैठक होती है, हमें हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा बताया जाता है किस तरह से सदन में बैठना है, क्या चर्चा करनी है, वही बेशक रहता है। विपक्ष हंगामा ना करे, सदन सुचारू चले, उसको लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? निश्चित रूप से चलाना चाहिए और विपक्ष को देखना चाहिए कि हमें जनहित की बात को अगर हमें उठाना है तो उठाएं और सवाल जवाब में अपनी सहभागिता करें। 65 साल बाद पहला मौका जब नई नियमावली के तहत सदन शुरू होने जा रहा है, बहुत सारे प्रतिबंध भी हैं इस बार। निश्चित रूप से जब हम आधुनिक युग में हैं, हर चीज़ आधुनिक हो रही है, तो हमारा सत्र भी और हमारी विधान परिषद, विधानमंडल भी नए नियमों के अनुसार होना चाहिए। धन्यवाद। सभी से निवेदन करता हूं कि सभी उनका पालन करें। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जो बता रहे हैं कि सभी को पालन करना चाहिए और हम बाकी सदस्यों से भी कहीं न कहीं मांग करते हैं कि वो भी नियमावली को पालन करें और ताकि जो सदन है वो सुचारू रूप से चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जा सके। और हमारे साथ हैं आबकारी मंत्री जी, सदन शुरू होने जा रहा है, नई नियमावली। देखिए, नई नियमावली सभी सर्वसम्मत से पास हुई। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उसको सदन के समक्ष रखा, प्रस्तुत किया था और सभी ने सर्वसम्मति से उसको पास किया था। तो मैं नहीं समझता कि उसके कोई विरोध का कोई औचित्य है। हंगामा विपक्ष ना करे, सुचारू सदन चले, उसको लेकर क्या रणनीति आज तय हुई? देखिए, विपक्ष से अपील करते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि कोई भी हम लोग विपक्ष से अपील करते हैं कि सदन की कार्रवाई को चलने से जो सवाल और सवालों के उसका जवाब देने को तैयार है। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन इकबाल जो बता रहे हैं कि विपक्ष से वो बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी
हम कह रहे हैं कि आप सदन की कार्यवाही को सुचारू चलने दें, ताकि जो चीजें हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो सके। और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो सभी बाहर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, नीतीश सर ने हिंदू छुट्टी काट के मुस्लिमों की छुट्टी बना दी है प्रदेश में, क्या कहेंगे सर? ये मुद्दा बहुत उठ रहा है। ये बहुत गलत बात है अगर ऐसा उन्होंने किया है, और इस प्रकार की चीज़ें करके जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं घटिया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और जो छुट्टियां रद्द की हैं उनको बहाल करने का काम उन्हें करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ सर, इधर है हाँ। बिल्कुल, इसके देखिए अलग अलग मंत्री और निकल रहे हैं, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में जिस तरह से एजेंडे तय ये मालिक हैं, अब चुनाव आया हुआ है तो वोट चाहिए ना उनको। शीत सत्र से पहले दिन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है, वहीं पर सपा के लोग आज के दिन भी प्रदर्शन का मूड बनाए हैं और काले कपड़े में विधानसभा आने की सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को मानते तो कार्य मंत्रणा की बैठक में सपा का प्रतिनिधिमंडल आया था, नए नियमावली उनको दे दी गई है, उसको पढ़ना चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। वहीं सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का कल एक बयान है, उन्होंने कहा कि ये जो साधु संत हैं आतंकी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन जो है एक ड्रामा है, और कोई मंत्री शपथ लेके अगर धर्म में पैसा लगाता है तो महापाप करता है। क्या कहें सर, इस तरह के बयान आए हैं उनको समाजवादी पार्टी में लगाया गया है। जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक वही डटे रहेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बाहर आए हैं। वो लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अध्यक्ष जी, सपा कह रही है कि सदन का समय कम दिया और जो नियमावली है उसमें मोबाइल ले जाने को भी प्रतिबंधित कर दिया। हमको मोबाइल जनप्रतिनिधियों को जरूरत होती है, उनको ले जाने देना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है ना, और सबको मानना चाहिए कानून ना। तब कानून सभी लोग सर्वसम्मत से पास किए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी एनडीए अकेले नहीं पास किया है, सभी दल के लोगों ने सर्वसम्मत से पास किया है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग ड्रामा पार्टी हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। इन लोगों के ड्रामा से वोट नहीं मिलेगा, काम से वोट मिलता है। आज वो काले कपड़े में आने का प्लान लेकर आ रहे हैं। वो जान गए हैं कि अब हमको यही करना है और दूसरा काम नहीं है। उनको सिर्फ काला झंडा ले लेकर सभी को दिखाना है। सदन सुचारू चले उसको लेकर कुछ रणनीति तय की है। अरे वो जाएंगे अंदर, फिर बाहर आएंगे, बाहर से फिर अंदर, अंदर से बाहर, उससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं सनातन और धर्म के खिलाफ। उनको लगाया गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक आप वहीं डटे रहो। धन्यवाद। ये हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाया गया है कि वो समाजवादी पार्टी में लगे रहें और जब तक वो रसातल में न चली जाए तब तक वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहें। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, जब नई नियमावली पास कराई गई उस दौरान न केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बल्कि विपक्ष के विधायकों ने भी उसका समर्थन किया। और बिल्कुल, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने